Assalamu alaikum. Welcome to the part 2 of MDCAT from scratch. Today we are going to discuss all the remaining topics which we left in the previous video. हम लोग आज अपनी प्रीवियस वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई बातें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट अगर आज की वीडियो का हम लोग रेज करें दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स. अभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स कौन सी हैं जो कि हमारी कल की कॉन्फ्रेंस हुई थी ई कचहरी फॉर द MDCAT रीसेंट जो 2025 का MDCAT होगा हम उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQs की प्रोपोर्शन है वो उन लोगों ने कम कर दिया है. ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इस दफ़ा कि 200 MCQs जो थे अब वो डिक्रीज़ करके 180 MCQs कर दिए गए हैं. इसके अलावा जो हमारे पास पहले टाइम 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स था अब वो भी डिक्रीज़ करके 3 आवर्स कर दिया गया है. यानी कि इन लोगों ने क्या किया है कि जो 20 MCQs इन लोगों ने ख़त्म किए हैं उसके लिए उन्होंने 30 मिनट्स रिड्यूस किए. इसके अलावा हमारे पास जो रीसेंट सिलेबस था यानी जो हमने 2023 में पढ़ा और 2024 में पढ़ा उस सिलेबस को भी इन लोगों ने इस दफ़ा मॉडिफाई करने का सोच लिया है. इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाई गई हैं. अब वो चेंजेस क्या आई हैं वो सिलेबस हमें इस जून के एंड तक प्रॉब्ली मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि मैक्सिमम क्या क्या चेंजेस इस दफ़ा आई हैं. इसके अलावा हमारे पास जो MDCAT की वैलिडिटी थी वो तो सेम ही है यानी कि 3 सालों तक आप अपना MDCAT का रिज़ल्ट जो है वो वैलिडेट रख सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी. एंड द वेरी लास्ट अपडेट कि इस बार व्हेन इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड, इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन सितंबर. ये हमारे पास एक नई अपडेट आई है. लोग पहले कह रहे थे कि जून में हो जाएगा, प्रॉब्ली जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा. एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि मोस्ट एक्सपेक्टेशंस अगस्त की हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्या पता प्रॉब्ली सितंबर भी हो सकता है क्योंकि वी नेवर नो अबाउट MDCAT कभी भी हो जाता है, वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर होता है. तो इस दफ़ा इन लोगों ने रीसेंट अपडेट के हिसाब से MDCAT सितंबर में रखने का सोचा है. अब वी नेवर नो कोई और चेंज ले आए तो उसके ऊपर हम फिर फर्दर और भी डिस्कशन करेंगे. तो फ़िलहाल तक के लिए तो हमारे पास यही डिस्कशन है. बच्चे इस चीज़ पे कंप्लेन कर रहे हैं कि सेकंड ईयर मतलब जो इंटर का रिज़ल्ट है उसकी प्रोपोर्शन लोगों ने भी कम नहीं की, उतना ही परसेंट इन लोगों ने इस दफ़ा भी रखा हुआ है. तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई चेंज आएगा. हमेशा 40% ही था तो लाइक मेरे ख्याल से 40% इस साल भी वैसा का वैसा ही रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रीसेंट अपडेट्स. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ अकेडमीज़. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है बच्चों का और उनके पेरेंट्स को ऑफ कोर्स कि क्या हमें अकेडमीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए. अब ये कंसर्न क्यों होता है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अक्सर अकेडमीज़ जो होती हैं उनकी टाइमिंग सुबह बहुत अर्ली की होती हैं कि लाइक आपको 5 o'clock उठना पड़ता है. 6 o'clock से लेकर 11 o'clock तक आपकी क्लासेस चलती हैं. बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में शिफ्ट हो जाते हैं इस दौरान क्योंकि उन लोगों को दूसरी जगहों से अच्छे अकेडमीज़ में आना पड़ता है. तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि क्या हमें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. अब इसका आंसर ना हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होगा. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. वट डू यू गाइज थिंक अबाउट योर सेल्फ. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ सेल्फ सफिशेंट, हु नोज़ कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने आज से काम कल पे नहीं छोड़ना, वो प्रोक्रास्टिनेटर नहीं है, तो ही इज़ नॉट मेड फॉर अकेडमीज. ठीक है ना, वो खुद अपना काम कर सकता है. ही डज़ नॉट नीड एनी वन टू असिस्ट हिम. ठीक है, दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर सेल्फ सफिशेंट. अब मैं दूसरी तरफ बात करती हूँ. कुछ बच्चे होते हैं, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है. तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे पूछे कि आपके पेपर की तैयारी है, आपके टेस्ट की तैयारी है, आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं वगैरह वगैरह. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं हु नीड्स रेगुलर लेक्चर्स, हु नीड्स रेगुलर नोट्स, हु नीड रेगुलर टेस्ट वगैरह टू असिस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो यू शुड गो फॉर अकेडमीज. अकेडमीज में होता क्या है मैं आपको एक जर्नल आइडिया बता देती हूँ. आपके पास हर एक चीज़ के लेक्चर्स होते हैं. इंग्लिश का होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी होता है. तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये आपको काम कब आते हैं, जब आप इवेंचुअली पेपर देने जाते हैं. आपको बहुत सारी बातें लेक्चर से याद आ रही होती हैं जब आप MCQs देख रहे होते हैं. बहुत सारी बातें आपके पास रिटन नहीं होती पर वो आपको लेक्चर रिकॉल कर रहे होते हैं. आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर सजा में भी हो आप स्टूडेंट हैं और वो टीचर UHS का बता रहे थे और इन केस आप पेपर देने गए और UHS से कुछ चीज़ें आ गई तो यू विल बी रिमाइंडिंग ऑल दैट थिंग्स विच वर गिवन टू यू ड्यूरिंग द लेक्चर्स. तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है अकेडमीज़ का.
दूसरी बात, ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आप सोचना शुरू कर देते हैं, आपको नई नई चीज़ें भी थोड़ी सी पता चलती हैं, कॉन्सेप्ट लेने के वो आपको 3 से 4 तरीके बता देते हैं। अकेडमीज़ का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक टफ टॉपिक्स हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के, तो आपको अगर वो नहीं आती तो आपको जो आपके टीचर्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कि आप इसे किस किस तरीके से याद रख सकते हैं। क्योंकि एमडी कैट में आपने जाके अपने कॉन्सेप्ट नहीं झाड़ने होते, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिखने होते, बल्कि आपने फटाफट से आंसर्स देने होते हैं। तो अकेडमीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने आ जाते हैं शॉर्टर नोटिस के अंदर, आपको विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस फटाफट करनी आ जाती हैं। इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वास्ट अमाउंट में क्लियर होते हैं, मतलब डीप डाउन जाके जो आप 9-10 से गलतियां करते आ रहे होते हैं वो आपकी अकेडमीज ठीक करती हैं। तो अकेडमी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन जिसकी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर हैं तो फिर आपको अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ टोटली ऑन टू यू कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप चेक एंड बैलेंस किसी के थ्रू रखना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर अकेडमीज। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मुझे ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए? जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि मुझे अकेडमी नहीं जाना, मैं सुबह सुबह नहीं जा सकती या जा सकता, और मैं 11 बजे भी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वगैरह वगैरह, तो क्योंकि हफ्स हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो सफोकेशन बहुत फैल जाती है, तो वो कहते हैं कि चलो मैं ऑनलाइन अकेडमी पढ़ लेता हूँ। अब ऑनलाइन अकेडमी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। ऑनलाइन अकेडमी का मसला ये होता है कि अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअल ऑफ हिज और हर्स कंफर्ट जोन वो नहीं पढ़ सकेगा। ऑनलाइन अकेडमीज़ में आप अपने कंफर्ट जोन में अपने बेड पे बैठे होते हैं, यू आर नॉट इन डिसिप्लिन प्रॉपरली, ठीक है, आपको डिसिप्लिन होकर नहीं बैठना पड़ता, ना ही आप किसी टीचर से फिजिकली इंटरेक्शन में आप जैसे मर्जी बैठे हुए हैं, आप चाहे एक लेक्चर सुन रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, आपको कोई टीचर नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन अकेडमीज़ का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ऑफलाइन अकेडमी से फिजिकल अकेडमी में तो ये होता है कि आप थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, टीचर आपको पॉइंट आउट करेगा, आप वापस से फोकस करना शुरू कर देंगे। और ऑनलाइन अकेडमीज अगेन उन लोगों के लिए जो कि जानते हैं कि वो किस हद तक के उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एंड दे हैव टू अटेम्प्ट दैट ऑल थिंग्स विद इन द डिज़ायर्ड या ड्यू डेट, ठीक है। तो जो बच्चे इस तरह के दिमाग रखते हैं, माइंड सेट रखते हैं कि उन्होंने ये काम इतने टाइम से पहले पहले करने हैं, तो वो ऑनलाइन अकेडमी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहने वाले स्टूडेंट हैं जिनको एक बंदा चाहिए कि जो हर वक्त उनको देखता रहे, उनके टेस्ट हर वक्त होते रहें, तो उनको फिर ऑनलाइन अकेडमी में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीस स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारी फीसेस क्या होती हैं। देखिए, जो ये बहुत ब्रांडेड अकेडमीज होती है ना, जो बहुत ब्रांड बना हुआ है, जिनका नाम किप्स हो गई, टॉर्शिया हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी अकेडमीज कि है, अनलिमिटेड है, लाहौर वगैरह के अंदर भी अलग अलग अकेडमीज़ होती हैं, इस्लामाबाद में इतनी अकेडमीज़ हैं। तो अगर आप इन तमाम अकेडमीज़ के नाम लेते हैं, इन अकेडमीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली हाई हैं, 60,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है, 70,000 भी है, डिपेंड कर रहा होता है आप कितने टाइम के लिए एक अकेडमी जा रहे हैं। 2 महीने भी होते हैं, 3 महीने भी होते हैं, लाइक लॉन्ग कोर्स भी होता है, शॉर्ट कोर्स भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि नम्स का टेस्ट और एमडी कैट दोनों इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, उनकी और फीस होती है। तो लाइक अगर आप तो इस तरह से ऑफलाइन अकेडमीज़ की बात करते हैं तो उनकी 50, 60 और 70,000 की रेंज में फ़ीसेज होती हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पर हैं, यानी कि आपकी 90 से अबव परसेंटेज बन रही है सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, क्योंकि तब तक तो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया होता है ना, तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज बन रही है तकरीबन 90 से अबव, तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, 50 भी मिलती है, 30 भी मिलती है। किप्स में आपको 50 मिलती है, 100 भी मिलती है एंड 30 भी मिलती है। टॉर्शिया में भी इसी तरह से होता है, और भी बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, उनके भी नाम हैं, तो आपको वहाँ से भी, स्टार्स अकेडमी वगैरह, वहाँ से भी आपको इस तरह से फीसिस में थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आपकी इससे कम है फ़ीस स्ट्रक्चर, सॉरी इससे कम है अगर आपकी परसेंटेज वगैरह, तो फिर आपका फ़ीस स्ट्रक्चर नॉर्मल ही होता है। जबकि अगर आप ऑनलाइन अकेडमी की बात करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत कम प्राइस में आपको ये सारा कुछ करा देते हैं। लाइक आपकी 50% फ़ीस हो जाती है, जैसे 60,000 है तो 30,000 आपकी फ़ीस हो जाती है, 25,000 भी होती है, 20 भी होती है, कुछ जगह तो 15,000 भी मांग रहे होते हैं। लाइक डिपेंड करता है आप कौन सी हाईएस्ट ब्रांडेड यूनिवर्सिटी सॉरी अकेडमी में जा रहे हैं। नियर पेयर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अकेडमीज़ के नाम पे, तो आप उनको इस तरह की अकेडमीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप कौन सी अकेडमी रीच आउट करते हैं। बहुत सारी अकेडमीज़ जो है वो इस दौरान खुद ही आपको रीच आउट करना भी शुरू कर देती हैं।
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज अकेडमीज ऑल्टरनेट्स। जो बच्चे चाहते हैं कि वो अकेडमी जाए ना, दे डोंट वांट टू गो टू अकेडमी, सो वो सोचते हैं कि देखिए हमने तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो वो मैं घर बैठ के करूँ या बाहर जाके करूँ, एक ही बात है। तो ये बात नहीं है। देखिए आपके लिए एमसीक्यूज के साथ साथ लेक्चर्स भी अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट नरिश होता है, आप जो है बाकी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आपको आती है, लॉजिकल रीजनिंग इससे पहले आपने कहीं भी नहीं पढ़ी। लॉजिकल रीजनिंग समझने के लिए आपको एक प्रॉपर लेक्चरर चाहिए होता है। तो लेकिन स्टिल इट्स ऑल अप टू यू, इफ़ यू वांट तो आप लोग अकेडमी के ऑल्टरनेट्स भी चूज़ कर सकते हैं। रिनोन्ड ब्रांड्स जो हमारे पास अकेडमी के ऑल्टरनेट्स रिमोटली काम कर रहे हैं, उनमें प्री मेड एक हाईएस्ट ब्रांडेड यू कैन से प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको MCQ नोट्स मिलते हैं, मतलब आपको फ्लैश कार्ड्स वाला ऑप्शन भी मिलता है कि लाइक अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा आप उसको मार्क कर लो, बाद में पढ़ लो। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है किसी MCQ के ऑप्शंस की। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं रेगुलरली, और इसके अलावा आपको पास पेपर्स भी मिलते हैं, और आपको वो टाइम पीरियड भी देते हैं, यानी कि आपको वो एक यू कैन से कि रिकॉर्डेड टाइम के अंदर आपको अटेम्प्ट करने का भी कहते हैं। लेकिन प्री मेड के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पेड प्लेटफॉर्म में आप बंडल बाय करते हैं, जितना ज़्यादा बंडल बाय करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी फ़ी होती चली जाएगी, ठीक है। एक नॉर्मल बंडल 8000 का होता है, और अगर आप फिर उस पर नम्स भी ऐड इन कर दें तो वो और महंगा हो जाता है। इस तरह करके इसके अंदर थोड़े से चेंजेस आते जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डॉक्टर आकिब की पेड ड्राइव का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छा MCQ बैंक मिलता है। बहुत सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी जो है वो डॉक्टर आकिब की इस पेड ड्राइव से जुड़ी हुई है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल, एंड दैट इज़ अ रीज़नेबल पेड ड्राइव आई मस्ट से। एंड थर्ड एंड लास्ट वन जो मेरी नज़र में है वो डॉक्टर हमजा अशरफ की, जो अभी रिसेंटली उन लोगों ने लॉन्च करनी है एक यू कैन से प्लेटफॉर्म, दैट इज़ मेडेक्सेल। आप हाँ उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट लेक्चरर्स हैं जो कि आपको रीज़नेबल प्राइस के अंदर लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, और MCQs वगैरह भी होते हैं। सारी चीज़ें यू नीड टू नो फॉर MDCAT, सब कुछ आपको इस बारे में बताते हैं। सो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैंने रिसोर्सेज बता दिए। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपने अपनी बुक से ही है। आप अपनी बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद इन तमाम रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ एनालाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस पर आप रिलाई नहीं करेंगे। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि आप इस पर रिलाई करें। रिलाई करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर जब आपकी बुक से आता है तो फिर आप इन चीज़ों पर रिलाई क्यों करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपको और कितना पढ़ना चाहिए, आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं। MCQs अटेम्प्ट करने का सिर्फ और सिर्फ ये फ़ायदा होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो ने बेनिफिट किया होगा। वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।